हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट ट्रैप्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम इस बुक का पार्ट 2 समराइज़ कर रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियोस में हमने पार्ट 1 को डिस्क्राइब किया था, तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इस बुक का। तो पार्ट 2 में जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो समराइज़ कर रहे हैं, उसका टॉपिक है हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स। दोस्तों, आप ट्रैप्स को कैसे पहचान सकते हैं, सिंपल इस पार्ट 2 में हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बारी हमारे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका टाइटल है द गाइंट ट्रैप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्क्राइब किया था, जिसका टाइटल था द स्टॉप लॉस ट्रैप। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है द गाइंट ट्रैप, ये हमारा आज का टाइटल है। तो आप इस टाइटल को देख के पहली बात कंफ्यूज मत होइए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं इस गाइंट ट्रैप का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का मतलब है कि जो हमारे बड़े बड़ी कैंडल्स बनती हैं, दोस्तों बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, गाइंट जो कैंडल होती हैं, उनमें जो हमारे ट्रैप्स होते हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनको हम कैसे, उनके जो ट्रैप्स होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस समरी में हम आपको यही बताने वाले इस चैप्टर नंबर 3 में। आई होप आप समझ चुके हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइज़, हमारे ऑथर साहब हमको बताते हैं कि भाई जब क्या होता है, जब भी आप ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स चार्ट पर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। सिंपल ये आता है कि भाई इस चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है या वीकनेस। अगर आप बड़ी रेड कैंडल देखेंगे तो लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और ग्रीन कैंडल बड़ी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में। बट ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। देखो, अगर एक हेल्थी ट्रेंड होता है, मतलब एक अच्छा ट्रेंड होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक बड़ी कैंडल बन गई, दो छोटी बन गई, ऐसा नहीं होता। हेल्थी ट्रेंड में क्या है, जो एक हेल्थी ट्रेंड होगा, हमारा अच्छा चार्ट होगा, शूटेबल चार्ट होगा, उसमें क्या होगा, सेम साइज की या अच्छी साइज की कैंडल कई मिलेंगी, 3-4 कैंडल आपको बनती दिखेंगी, वही हमारा होता है एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड। अगर आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे बड़ी कैंडल्स के बाद क्या होता है, जो हमारे स्कैल्पर्स होते हैं वो मार्केट में एक्शन में आ जाते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए दोस्तों। तो अभी हम आपको 2 सिनारियो बताएंगे, ऐसी ऐसी बड़ी कैंडल्स जब बनती है तो क्या करना चाहिए दोस्तों। तो गाइज़, हम इस चैप्टर में क्या है, जो बड़ी कैंडल्स बनती है उन पे जो ट्रैप होते हैं उसके बारे में बात करें, तो हमारे ऑथर साहब ने हमको एक बार बताया था कि अगर बड़ी कैंडल्स बन रही है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना। पर उनके कई सिनारियों के आपको हर जगह अगर बड़ी कैंडल्स बन रही है तो आपको क्या है, अलर्ट नहीं रहना है दोस्तों। क्या आपको कुछ सिनारियो, जैसे कि मान लेते हैं हमारा मार्केट एक कंजेशन में, एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, जैसा कि आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, मार्केट एक इस पूरी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इन दो बड़ी बड़ी कैंडलों से ब्रेकआउट देता है। तो ये आप इसको जो ट्रैप मत मानिए दोस्तों, ये कंप्लीट ब्रेकआउट है। आपको हर बड़ी कैंडल्स में ट्रैप नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट ब्रेकआउट है। तो ठीक है, अगर आप कभी भी चार्ट पे देखें कि मार्केट कंजेशन में है और उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स में ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक रियल ब्रेकआउट है, ये कोई ट्रैप नहीं है दोस्तों। हम अभी आपको आगे बताएंगे कि ट्रैप क्या होते हैं। देखो, अगर आपको ऐसे ट्रैप्स को पहचानना है सिंपल, तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस लोकेशन क्या है इन बड़ी कैंडल्स को फॉर्म होने की। सिंपल देखो, मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोकेशन, कि किस लोकेशन पे कौन सी कैंडल बन रही है। तो देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि भाई ये कंप्लीट ब्रेकआउट है, ये हमारा कोई ट्रैप नहीं है दोस्तों। तो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि किस लोकेशन पे ऐसी कैंडल्स बनेंगी, तब हमारा ट्रैप माना जाएगा दोस्तों। तो गाइज, इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए हमने एक चार्ट लगाया है। हमने अभी आपको बताया कि अगर हमारा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल में, तो वो हमारा ट्रैप नहीं है दोस्तों, वो एक रियल ब्रेकआउट है। तो उसी का एग्जांपल हम देखते हैं कि वो रियल ब्रेकआउट कैसे। तो आपको दिख रहा होगा कि इस एक ऊपर हमारी पिंक लाइन है और एक नीचे हमारी पिंक लाइन है। अब इस रेंज में हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है दोस्तों, अप जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब क्या होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है यहाँ से देखो, इतनी बड़ी एक कैंडल बनी है। तो आपको क्या है, सिंपल, अगर आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक कंप्लीट ब्रेक डाउन है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने क्या है, एक रेंज को तोड़ा है। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ट्रैप नहीं है। और देखो, जो रियल ब्रेकआउट होते हैं उसमें क्या आपको फॉलो अप मिलता है। मतलब अगर पहली ब्रेक डाउन हुआ है तो दूसरी वाली कैंडल भी उसी के जैसी ही बनेगी, मतलब बड़ी कैंडल बनेगी। देखो, जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी और दूसरी कैंडल भी उसका फॉलो अप बन रहा है, तो मतलब ये एक ऑथेंटिकेटेड ब्रेक डाउन हो गया है। उसके बाद 2-3 कैंडल फिर बनी, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिखाने की कोशिश की है, बट वो पुल बैक फेल हो जाएगा दोस्तों। अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो वो क्या है, पुल बैक फेल होने वाला है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। उसके बाद
मार्केट हमारा क्या है ऊपर जाता है और फिर वो ब्रेकआउट हमारा क्या है, जो हमारा पुल बैक है वो फेल हो गया और उसके बाद फिर देखिए नीचे आता है मार्केट और फिर यहाँ से फिर एक और गिरावट आपको दिखेगी दोस्तों। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर हमारा रेंज तोड़ के मार्केट बाहर जा रहा है तो आप समझ जाइए एक रियल ब्रेकआउट है, ये कोई ट्रैप नहीं है दोस्तों। तो गाइज अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको बड़ी कैंडल्स में ट्रैप पहचानना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि हमारी लोकेशन क्या है, वहाँ पे कोई हमारा सपोर्ट तो नहीं है, रेसिस्टेंस तो नहीं है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट या रेसिस्टेंस तो नहीं है, पीवोट्स का हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि ये ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम जो बड़े ट्रैप्स होते हैं, बड़ी कैंडल्स के ट्रैप होते हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत कई बार आपने ऐसा देखा होगा मार्केट में, जब हमारा ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है तब भी आपको, जब हम जहाँ पे हमारा ट्रेंड ख़त्म होने वाला है उससे पहली वाली कैंडल आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी दोस्तों। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 3 2 5 6 कैंडल्स में हमारा मार्केट नीचे आ रहा है। तो देखो अब मान लेते हैं हमारा यहाँ पे इसके नीचे जहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल्स बनी है उसके नीचे हमारा ये क्या है, सपोर्ट है। तो हमको पता है कि यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है। अब सबको पता है कि भाई यहाँ पे हमारा ट्रेंड खत्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, तो उससे पहले मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाएगा। अब उसका रीज़न ये है सिंपल, वो होती है ट्रैपिंग। वो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रैप करते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा के लोगों को दिखाएंगे कि भाई ये वाली बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट हमारा इस सपोर्ट को ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा, तो ताकि लोग और ज़्यादा सेलिंग करें और उनको फिर वो ग्रीन कैंडल्स के द्वारा ट्रैप कर सके दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखें, लोकेशन कोई अच्छी लोकेशन होगी, लोकेशन सपोर्ट है रहती है और वहाँ पे जब ट्रेंड खत्म होने वाला होगा दोस्तों तो अब तब आपको एक बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखने को मिल जाएंगी जब हमारा ट्रेंड खत्म होने वाला होगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए दोस्तों, जब ट्रेंड खत्म होगा तब भी आपको बड़ी कैंडल्स दिखेंगी, यही हमारा ट्रैप होता है दोस्तों। तो गाइज इस सिनारियो का आप इस तरीके से समझिए कि जो हमारे रनर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो अपनी फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही वो अपनी फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं अपना जो सारी एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही वो अपनी फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं वो अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, सारी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। तो वही सिनारियो हमारा मार्केट के साथ है दोस्तों। जैसे ही उसको पता लगेगा कि हम यहाँ पे मेरा ट्रेंड खत्म होने वाला है तो वो पूरी ताकत के साथ नीचे जाएगा और ट्रैपिंग भी होती है और उसके बाद मार्केट हमारा रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। तो गाइज इसी सिनारियो को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और चार्ट लगाया ताकि जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब सिनारियो ये है, आप मेरे जो ब्लैक कर्सर है उसके ऊपर ध्यान देना। मार्केट हमारा इस पॉइंट से गिरता हुआ आ रहा है, ये डॉटेड लाइन हमारी 20 का मूविंग एवरेज है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे आपको ये बड़े बार्स को देखना है कि यहाँ कोई ट्रैप तो है नहीं। तो दोस्तों पहला सिनारियो, ये मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिरा है, तो अब आप कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे रियलिटी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको देखो ये वाला बार दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा बार है, फिर एक ये वाला बार दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी बड़ा बार है। तो हमने बताया कि जब एक ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है तो वो एक बड़े बार के रूप में ख़त्म होगा, ट्रेंड ख़त्म होने से पहले एक बड़ा बार बनेगा ताकि वो उसका बनने का सिनारियो ये होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रैप कर सके। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो गिरते हुए मार्केट में ऐसा बार हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो ये क्या एक हमारा ट्रैप है? क्वेश्चन ये है, ये क्या हमारा ट्रैप है? तो इसका हमको जवाब मिलेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस है तो फिर तो एक ट्रैप बनता है, अगर नहीं है तो हमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अभी सिनारियो जो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा जो सपोर्ट बैठ रहा है मार्केट का, वो बैठ रहा है दोस्तों इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट हमारा यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो हमने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी दोस्तों। अब क्या है, जो ये हमारे ये बार्स हैं तो ये सिंपल हमारा डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, क्योंकि हमारा इस पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस पॉइंट पे हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, इसलिए हमको नेक्स्ट जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ तक देखना है। अब मार्केट इस पॉइंट से गिरते गिरते इस पॉइंट तक आ चुका है तो क्या होता है दोस्तों, मार्केट ने देखो एक बड़ी कैंडल बनाई जो कि दिखा रहा है कि हाँ भाई ये अभी डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, तो ये दर्शा रहा है, हमको पता है कि भाई जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है नीचे ये हमारा सपोर्ट है, तो शायद मार्केट इस पॉइंट पे रुक सकता है। तो और हुआ भी वैसे ही, इसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई
ताकि और ज़्यादा ट्रेडर्स को हमारी ट्रैप कर सकेंगे। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाई और वहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम और वेट करेंगे, उसके बाद एक हमारी इनडिसीजन कैंडल बनी जिसको हम डोजी बोल सकते हैं। उसके बाद हमको 2 कैंडल में स्ट्रेंथ मिली और मार्केट हमारा वापस जाने लग गया दोस्तों। तो हमको पता लगा कि भाई ये वाली कैंडल पे हमको पता लग गया कि यहाँ पे मार्केट शायद रुक सकता है। बट अगर आप जब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कहना आसान है, बट अगर हम लाइव मार्केट में इस वाली कैंडल को देखते तो हम सोचते कि ये हमारा शायद एंड हो जाएगा ट्रेंड। इस वाली कैंडल को देख के लगेगा भाई ये वाला शायद ट्रेंड एंड हो जाएगा, बट ट्रेंड एक्चुअल में उसके एक्चुअल जो सपोर्ट होगा वहीं पे ट्रेंड एंड होना है। तो देखो अब यहाँ से मार्केट हमारा फिर ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद एक हमारा रेजिस्टेंस और बैठ रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो इस वाली जो हमारी जो मैंने रेड एक लाइन ड्रॉ की है, इस वाले पॉइंट पे हमारा यहाँ पे मार्केट में क्या है, एक हमारा रेसिस्टेंस है दोस्तों। तो मार्केट अब जब यहाँ से रिवर्स करके इस पॉइंट तक गया तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमारा रेसिस्टेंस है। तो उससे पहले क्या करेगा मार्केट, एक बड़ी कैंडल, देखो जैसे कि ये वाली बड़ी कैंडल आपको दिख रही होगी ग्रीन, वो बनाई और उसके बाद वहाँ से सीधा रिट्रेस हो गया नीचे की तरफ। तो इनको क्या एग्जॉशन बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत से ये CNBC वगैरह न्यूज़ चैनल पर जो हमारे एनालिस्ट बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई एग्जॉशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल जो हमारा ट्रेंड है वो लास्ट चरण पर चल रहा है, मतलब वो अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है गिरने के लिए। मतलब वो इतना गिरने वाला है कि भाई इसके बाद शायद उसमें ताकत नहीं बचेगी गिरने की। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया रनर्स का, सेम वैसा ही हमारा सिनारियो बैठता है दोस्तों। तो अभी हमने सिनारियो 1 आपको बता दिया ट्रैप्स का, तो अभी हम आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे सिनारियो नंबर 2 दोस्तों। तो गाइज अभी हम द गाइन ट्रैप में सिनारियो नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे ऑथर साहब हमको बताते हैं कि कभी भी अगर मार्केट हमारा एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मान लो हमारा मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में क्या है हमारा ट्रेड कर रहा है, तो उसके बीच में जो हमारी कैंडल्स बनती है, जैसे ऊपर वाली रेंज ये है और नीचे वाली रेंज हमारी ये है, इसमें अगर कोई बड़ी कैंडल बनेगी, इस रेंज के बीच में कोई बड़ी कैंडल बनेगी, जैसे कि मैंने रेड कैंडल्स बनाई है बड़ी बड़ी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अगर ऐसी कोई कैंडल्स बन रही है विद इन रेंज, तो आप दोस्तों ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल 100% ट्रैपिंग वाली कैंडल्स होती हैं। तो हमेशा ये आपको फंसाने के लिए बनाई जाती है। तो आपको अगर रेंज के अंदर बड़ी कैंडल्स बननी है तो आप उनको बिलीव मत कीजिए कि भाई ये वाली बड़ी कैंडल बनी है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगी, ये वाली बड़ी कैंडल बन रही है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको वेट करना है। आप रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप सोच के बैठे कि भाई रेंज के अंदर कोई बड़ी कैंडल बन रही है तो मैं उसमें कोई ब्रेकआउट ट्रेड लूंगा, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे दोस्तों। तो आगे हम बताएंगे क्या सिनारियो है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों। तो हमारे जो ऑथर साहब ये बोलते हैं कि जो हमारी बड़ी कैंडल बनती है और जो विद इन रेंज होती हैं वो स्पेशली काउंटर ट्रेंड के लिए जो अदर जो ट्रेडर होते हैं वो तैयार होते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई मान लो एक आपने इस रेंज के अंदर ये बड़ी कैंडल बनती दिखी और आप सोचोगे भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी है और ये शायद नेक्स्ट कैंडल जो होगी हमारी इस रेंज को तोड़ के निकल जाएगी नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन कर देगी। तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ना कि जब रेंज तोड़ेगा तब, ठीक है। बट क्या होगा, जैसे ही नीचे आएगा तुरंत क्या होगा, बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर एक बड़ी कैंडल बनने की, आप सोचेंगे इस बार तो भाई पक्का नीचे जाएगी, तो फिर आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये सिनारियो चलता रहेगा। तो इन चीज़ों को क्या है आपको अवॉइड करना है दोस्तों। तो गाइस सिनारियो नंबर 2 आपको समझाने के लिए हमने एक और चार्ट लगाया है। तो इस सिनारियो नंबर 2 मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर किसी रेंज में बड़ी कैंडल्स बनता देखते हैं तो आप उनको अवॉइड करिए दोस्तों, वो आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो अभी हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो ये, इससे पहले हम छोटी रेंज देखते हैं कि भाई ये वाली एक हमारी रेंज बनी हुई है, एक ऊपर एक ब्लू लाइन और नीचे ब्लू लाइन। अब इसमें क्या है, देखो एक बड़ी कैंडल बनी, तो आप सोचेंगे भाई यहाँ पे एक बड़ी कैंडल नहीं, शायद ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट नेक्स्ट कैंडल क्या, ग्रीन कैंडल बनी, आप ट्रैप हो गए, ठीक है। देखो जैसे ही अगर वो रेंज ब्रेक कर रही है कैंडल, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो रेंज ब्रेक नहीं कर रही तो आपको क्या है भाई, ठंडा दिमाग करके आपको वेट करना है। पर देखो यहाँ पे अगर जैसे हमारा ब्रेक डाउन होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब क्या है, देखो यहाँ पे एक हमारी एक ऊपर आपको पिंक लाइन दिख रही होगी डॉटेड, और एक नीचे पिंक लाइन दिख रही होगी, ये एक हमारी रेंज है। तो मैं अब आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं। ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज है जो हमारी डॉटेड लाइन है। अब आप हमारा मार्केट का एक रेंज में घुस चुका है, तो सबसे आप यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे आने के बाद देखो एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद आप सोचेंगे, अगर आप पहले ट्रेड लेंगे कि मार्केट नीचे चला जाएगा, नहीं गया, उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी
बड़ी कैंडल बनी तो देखो, अगर जैसे हमारा ये यहाँ पे हमारी लोअर रेंज है और उसके बाद तुरंत एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आप इस बड़ी कैंडल का बिलीव मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो जब तक हमारा मार्केट रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे नहीं जाता, हमको वेट करना है। और बड़ी कैंडलों से तो बिल्कुल सावधान रहना है। आप सोचेंगे अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो शायद हमारा जो रेंज को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, नहीं ऐसा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद मार्केट नीचे आया और उसके बाद देखिए एक बड़ी कैंडल बनी बिल्कुल हमारे अपर रेंज पे, और उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल ने उसका भरोसा तोड़ दिया और बिल्कुल रिवर्स हो गई। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, फिर नेक्स्ट कैंडल ने उसका भरोसा तोड़ दिया, रेंज नहीं तोड़ पाया। जब तक रेंज नहीं टूटेगी, बड़ी कैंडल हो या छोटी, हमको ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों। उसके बाद देखो एक और बड़ी कैंडल बनी और फिर एक और धोखा दोस्तों। उसके बाद आप देखें ये वाली नीचे की साइड में एक बड़ी कैंडल बनी दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ी कैंडल बनी, ये हमारी क्लोजिंग बेसिस पे है। यहाँ पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ है और देखो दोस्तों नेक्स्ट डे अगर आपने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली और आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं किया कि भाई क्या होगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो आप देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है दोस्तों। तो इस जो चैप्टर से मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है, अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रेंथ ही दिखाएंगी, वो एक तरीके का ट्रैप हो सकता है। तो आप अपनी इंद्रियां खोल के ट्रेड कीजिए दोस्तों। रेंज में है, अगर बड़ी कैंडल बनी तो अवॉइड कीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रही है रेंज से निकल के, तब आप ट्रेड कीजिए दोस्तों। तो अभी के लिए हमारा चैप्टर नंबर जो ये 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका टाइटल था द गाइंट ट्रैप। तो अभी ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल अभी नया है दोस्तों। चलो बाय दोस्तों।